जरा सा रूठा हुआ है सैयाद तो बदला रही है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी रूम की हालत आप लोगों ने देख ली होगी, अजीब है ना, अजीब ही लग रहा है ऑब्वियसली। तो मैं कॉलेज जा रही थी और तैयारी हो रही थी कॉलेज जाने की, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो मुझे थी वो ये थी कि आज हफ्ता है और कल संडे है। तो आज इसलिए एक खुशी की दूसरी वजह ये थी कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जाना था, क्योंकि ये हमारा बहुत अरसे से प्लान चल रहा था। ग्रुप में डिस्कशंस हो रही थी, इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन पता नहीं किसी को भी एक जगह पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर हमारा प्लान था कि चलो जी संडे को निकल जाते हैं, गलियात चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं। तो वो भी फिर रोज़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ तो पार्टी करनी पड़ती है, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया था। तो फिर करीब में ही प्लान बना कि चलो जाएंगे। तो बस ग्रुप फिर साइलेंट हो गया था रात को, और यही इसी उम्मीद से कि सुबह उठते ही सब ने बताना है कि कहाँ जाना है। अच्छा जी, तो मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी और कॉलेज जाते वक्त मैं स्टॉप तक अपनी गाड़ी में जाती हूँ। उसके बाद लोकल कुछ भी मिल जाए, बीआरटी मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, टैक्सी मिल जाए, तो बस फिर वहाँ से मैं स्टॉप तक गाड़ी में चली जाती हूँ और गाड़ी के बाद फिर लोकल चली जाती हूँ। तो सफ़र में मेरे साथ मेरी अम्मी थी और मेरे अब्बू थे, क्योंकि वो गाड़ी वापस ले आते हैं घर, तो इसलिए। अच्छा जी, कॉलेज पहुंचते ही अपने ऑफिस गई, थोड़ा सा देखा कि क्या चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसको समेटना है, क्योंकि छुट्टी के टाइम बहुत खुशी होती है और भाग दौड़ में सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली, थोड़ी बहुत, खैर सेटिंग तो नहीं की, लेकिन वैसे ही बस देख लिया कि हाँ सारी चीज़ें मौजूद है। ऑफिशियल फ़ोन में बायोलॉजी भी की, मतलब बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है तो बुक मेरे पास पड़ी होती है और अक्सर मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सारी बुक्स जो है वो रीड आउट कर लेती हूँ। फिर डेली जो प्रोसेस होता है कि डायरेक्टर साहब के साथ कौन कौन से मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं तो वो देख लेती हूँ। अच्छा जी, ऐसे में कॉलेज ख़त्म हो गया और कॉलेज के बाद हम रवाना हुए अपनी डेस्टिनेशन, जिधर हमें जाना था। तो जिधर हमें जाना था उससे पहले भी हमारी बहुत ज़्यादा बहस हुई, दिल तजू अल तजू, लेकिन आखिरकार हम चीफ ग्रिल पहुंच गए। और चीफ ग्रिल ऐसा है कि यहाँ पे आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा और कुछ देसी भी मिल जाएगा। फिर रास्ते में ये गजरों वाला था कि बाजी ले लो। हमने कहा यार हमें कोई ले के देगा, हम खुद कैसे ले, लेकिन बदकिस्मती हमारा कोई है ही नहीं, तो कौन ला के देगा। अच्छा जी, यहाँ चीफ की एक बात है, यहाँ का माहौल, क्लीननेस, खुराक, यार मैं कहती हूँ कि अभी तक पूरे पेशावर में चीफ जैसा खुराक नहीं होगा, फास्ट फूड में स्पेशली। और रेट्स इनके बहुत ज़्यादा रीज़नेबल। तो चीफ बर्गर असली है और चीफ ग्रिल उसका भाई है, यही बोल दे, क्योंकि ये उसकी अलग सी ब्रांच है, यूनिवर्सिटी टाउन में ही है, स्पिन जुमात के आसपास ही है। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ज़्यादा खामोश था, लेकिन हम जब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए तो हंसी हमारी रुक नहीं रही थी, इतना हंस रहे थे। तो हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की। मेन्यू में स्टेक्स था, उसके अलावा प्लेटर था, एंड उसके अलावा चाउमिन था एंड मिंट मार्गरीटा। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई और इसके बीच में हमने इतनी गपशप की, इतना हंसे, इतना हम उफ, क्योंकि आपको पता है जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो वो कितना गपशप करते हैं, एक दूसरे के पीछे हंसते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो मजाक बर्दाश्त करते हैं। तो खाने के बाद आप लोगों ने प्लेट्स भी देख ली कि उसका हाल क्या था। उसके बाद हम निकले क्वेटा कैफ़े। हमने कहा चल चाय पी लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद, और मैं तो फिर बहुत ज़्यादा चाय की शौकीन हूँ। तो क्वेटा उस साइड पे था। हमने कहा रोड क्या क्रॉस करेंगे तो अली बाबा, और आई गेस बस एक जगह चले गए, वहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत मज़े की चाय थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला चाय पी के। उसके बाद फिर हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ किया और अपनी अपनी तरफ रवाना हुए। तो स्टे ट्यून, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन वो व्लॉग शॉपिंग से ही रिलेटेड होगा। और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।